हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एस के जीत में आपका स्वागत करता हूं। आज आपकी लूसेंट डिकोडेड की तीसरी क्लास है। इस क्लास का उद्देश्य सिर्फ लूसेंट को सरल तरीके से आपके समक्ष प्रकट करना है, जिससे आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। अक्सर लूसेंट पढ़ने में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको जो कंटेंट मिलेंगे लूसेंट के ही मिलेंगे, लेकिन बहुत ही सरल तरीके से, जिससे आपको पढ़ना आसान लगेगा। तो अभी तक हमने इसमें पढ़ा है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण। आज पढ़ेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, पुरातत्व संबंधी स्रोत। तो पुरातत्व संबंधी स्रोत के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से? अभिलेख आते हैं, स्तंभ लेख आते हैं और सिक्के और अन्य आते हैं। पहला अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। यह किससे संबंधित है? तो यह कलिंग राज खारवेल से संबंधित है। अगर पूछे हाथी गुम्फा किससे संबंधित है तो जवाब होगा कलिंग राज खारवेल से। और सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किया गया है किसमें? अगर पूछे सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किसमें किया गया है तो जवाब होगा हाथी गुम्फा अभिलेख में। अगला है जूनागढ़ अभिलेख। यह किससे संबंधित है? तो जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है रुद्र दामन। जूनागढ़ को गिरनार भी कहते थे। नासिक अभिलेख, यह संबंधित है गौतम बालश्री से। प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख संबंधित है समुद्रगुप्त से। अगर पूछे प्रयाग स्तंभ लेख किससे संबंधित है तो इसको याद रखिएगा समुद्रगुप्त से। अगला है अभिलेख है एहोल अभिलेख, जो कि पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। छठा अभिलेख है मंदसौर अभिलेख। यह मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। इसमें जानकारी मिलती है रेशम बुनकरों की श्रेणी की। अगला है ग्वालियर अभिलेख। यह संबंधित है प्रतिहार नरेश भोज से। अगला है भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। यह स्कंदगुप्त से संबंधित है। इसमें जानकारी मिलती है भारत पर होने वाले हूणों के आक्रमण का। अगर पूछे कि भारत में होने वाले हूणों के आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है तो जवाब होगा भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख में। अगला अभिलेख है देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख संबंधित है बंगाल शासक विजय सेन से। अगला है वेशनागर, जिसे विदिशा कहते थे। गरुण स्तंभ, वेशनागर गरुण स्तंभ किससे संबंधित है तो इसका जवाब हो जाएगा होलियोडोरस से। इसमें मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। अगर प्रश्न बने कि मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण किसमें मिलता है, किस अभिलेख में, तो गरुड़ स्तंभ अभिलेख, वेशनागर गरुड़ स्तंभ अभिलेख में। अगला है एरण अभिलेख। यह संबंधित है भानुगुप्त से। सती प्रथा का पहला साक्ष्य एरण अभिलेख में ही मिलता है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि सती प्रथा का पहला साक्ष्य कहाँ मिलता है तो जवाब हो जाएगा एरण अभिलेख में। अगला है एशिया माइनर बोगजोकोई अभिलेख। यह किससे संबंधित है तो यह भानुगुप्त से। इसमें जानकारी मिलती है वैदिक देवता मित्र वरुण इंद्र नास्त्य के। अगला है सिक्के और अन्य। सिक्कों के जरिए हम किसी राज्य की सांस्कृतिक और व्यापार के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। प्राचीनतम सिक्के, प्राचीनतम सिक्के के को क्या कहते थे? आहत या पंच मार्ग कहते हैं। यदि क्वेश्चन बने प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहते हैं तो जवाब हो जाएगा आहत या पंच मार्ग। इन्हें धातुओं के टुकड़ों पर विशेष थप्पा लगाकर निर्मित किया जाता था। अगर किसी दूसरे राज्य में उस राजा के सिक्के मिलते हैं तो उससे यह जानकारी मिलती है कि उस राजा और उस राज्य से व्यापारिक संबंध थे। तो ये बात ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख करवाया यवन शासक ने। किसने करवाया सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख? तो यवन शासक ने। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों में उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। आर्क मेडू, जो कि पुडुचेरी के निकट है, में रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है सबसे पहले भारत का संबंध स्थापित हुआ वर्मा, मलाया, कंबोडिया, जावा। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, इस इतिहास के बारे में इस इतिहास के बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले, क्योंकि उस समय के मानव ना तो पढ़े लिखे थे ना ही उनको जानकारी थी। इसलिए इस में लिखित साक्ष्य
के प्रमाण नहीं मिलते, इसे पाषाण काल भी कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल, इसके बारे में लिखित साक्ष्य मिला है, परंतु यह अपठनीय है, मतलब पढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि उनकी भाषाओं को समझा नहीं जा सका, जैसे कि सिंधु घाटी में जो चीजें मिली हैं। ऐतिहासिक काल, इस काल के रूप में लिखित रूप से साक्ष्य मिले हैं। यह वैदिक काल से लेकर अब तक का इतिहास इसी काल के अंतर्गत आता है। साक्ष्य, इसको देख लेते हैं। ज्ञानी मानव, जिसे होमो सेपियंस कहते हैं, इनका धरती पर प्रवेश कब हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा लगभग 30 से 40 वर्ष पूर्व। भारत का प्राचीन मनवाब, जिसे मनवाब कपि कहते हैं, कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा श्वेत गिब्बन। भारत का प्राचीन मनवाब कपि श्वेत गिब्बन है। भारत में श्वेत गिब्बन का साक्ष्य कहाँ मिला? तो भारत में श्वेत गिब्बन का साक्ष्य मिला असम में। भारत में मनुष्य का प्रथम प्रमाण मिला नर्मदा घाटी में। अगला है, भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की किसने की? तो इसका जवाब हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूस ने भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की। पूरा पाषाण काल में औजार होते थे पत्थर के। अगला है, प्रथम पूरा पाषाण कलाकृति मिली कहाँ पर? तो इसका जवाब हो जाएगा पल्लवरम, तमिलनाडु से। भारत का प्राचीनतम नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला किसे कहते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो को। अगला प्रश्न है, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ लेते हैं। पूरा पाषाण काल का मानव शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। अब पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ। तो आग का आविष्कार कब हुआ? तो पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण का मानव कैसा था? तो यह शिकारी मानव था। मध्य पाषाण काल में कोई खास बात हुई नहीं। अब देख लेते हैं नव पाषाण काल। पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो पहिए का आविष्कार हुआ नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ। कृषि का आविष्कार कब हुआ? तो नव पाषाण काल में ही कृषि का आविष्कार हुआ। नव पाषाण काल में स्थायी निवास बनाने लगे। स्थायी निवासी लोग कब बने? तो नव पाषाण काल में। पशुपालन की शुरुआत हुई नव पाषाण काल में। प्रथम पालतू जानवर कौन सा था? तो प्रथम पालतू जानवर कुत्ता था। अगला है, कृषि और औजार। कृषि का आविष्कार कब हुआ? तो कृषि का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में। औजार के रूप में किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया? तो तांबे का। और इससे बनाई क्या गई थी? तो इससे बनाई गई थी सर्वप्रथम कुल्हाड़ी। तो मनुष्य के द्वारा तांबे का प्रयोग करके सबसे पहले औजार बनाया गया, वह क्या था? तो वह थी कुल्हाड़ी। इसके साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? इसके साक्ष्य मिलते हैं तमिलनाडु में। प्रथम फसल कौन सी थी? तो प्रथम फसल थी गेहूं और जौ, जो मानव द्वारा उगाई गई। गेहूं और जौ के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिले? तो गेहूं के सर्वप्रथम साक्ष्य मेहरगढ़, पश्चिमी बलूचिस्तान में मिले। चावल का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? तो चावल का साक्ष्य मिला उत्तर प्रदेश में। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में मिला। अगला है, बर्तनों के आधार पर प्राचीन संस्कृतियों पूर्व हड़प्पा स्थल। संस्कृति, बर्तन विशेष। कौन सी संस्कृति और कौन से बर्तन मिले? तो मालवा संस्कृति में काला तथा लाल बर्तन मिले। बुर्जहोम में धूसर के बर्तन मिले। जोखे में लाल बर्तन मिले। और दक्षिणी नवपाषाण में चमकीले धूसर मिले। और पूर्वी नवपाषाण काल में भूरे लाल बर्तनों के साक्ष्य मिले। नोट, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकार रेसले प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण किया। तो भारत का वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण किसने किया? तो इसका जवाब हो जाएगा रेसले। ये आपका कम से कम 1.5 घंटे का मैटर है, जिसको हमने 10 मिनट में इसमें के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट जो की ज़रूरत है वो आपको दिए हैं। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि क्लास छोटी है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।